एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सनमन 7 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आप लोग को मिलने वाले हैं, आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। सो करंट की जो एनर्जीज है वैसे ही बहुत इंटेंस चल रही हैं। लोगों के ट्रिगर्स, जो अंदर के फियर हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं, है ना। सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, कुछ इस तरह की करंट एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही हैं। सो इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि भाई ये सारी इंटेंस एनर्जीज के बीच में अच्छा क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी लर्निंग्स क्या है, ये जो समय है वो क्या सिखाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे क्लींजिंग का कार्ड। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पे ये विजडम का कार्ड। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में क्लींजिंग के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स एंड कौन से सरप्राइजेज आप लोग को मिलने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। ये जो समय है, जो हाल फिलहाल चल रहा है, या जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, वो आप लोगों को क्या सिखाना चाहती हैं। कुछ भी बेवजह नहीं होता है इस दुनिया में, जो कुछ भी होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। तो कुछ अच्छा भी है तो वहाँ क्या सीखना है, और इन केस अगर कुछ बुरा भी चल रहा है, कुछ परेशानी भी चल रही है, तो वहाँ पर भी आप लोग को क्या सीखना है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में से ना लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। अटैचमेंट यहाँ पे आप लोगों को हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि लेट गो करो। ठीक है। एंड आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी डिस्टर्बिंग सी लगे, बट मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन फर्स्ट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एंड मैंने पूछा था कि क्या गुड न्यूज़ है, एंड सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई गुड न्यूज़ की बात करूँ, पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं से बहुत सारा मैं आप लोग को ये देख रही हूँ कि फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपके करियर में। जैसे अच्छी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, यहाँ पे आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, जैसे जो भी आपने अपनी सेविंग करी है, जो भी पैसे इकट्ठा करा है, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहे हो। साथ में कुछ लोगों का या तो प्रमोशन हो रहा है, आप जॉब चेंज कर रहे हो। लेकिन हाँ, पैसे के मामले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पैसा है भाई, पैसा बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है। क्योंकि दोनों ही जो एनर्जीज है ना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये अबंडेंस को बताते हैं, ये ग्रोथ को बताते हैं, ये मनी फ्लो को बताते हैं। ये बताते हैं कि करियर में आप लोग अपना अच्छा कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से अपने आप से सेटिस्फाई हो। साथ में अपनी यू नो एक फैमिली का भी मैं देख रही हूँ कि फैमिली में एक अच्छी हैप्पीनेस है। फैमिली में यहाँ पे या तो आप अपने घर लेने के बारे में सोच सकते हो अपनी फैमिली के लिए, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी खुश है ना। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ऐसा बड़ा डिसीजन हो सकता है कि आप लोग ले रहे हो, घर में कोई फंक्शन हो, घर में कोई पार्टी हो, या आप अपनी किसी सक्सेस को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मुझे ये ही गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है भाई, सबसे ज़्यादा कि पैसा आ रहा है। और उस पैसे को भी आप सही जगह ना इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कहीं कोई पैसा रुका हुआ था तो वो वापस मिल जाएगा। बेसिकली
जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी का ही कार्ड आया था, अबंडेंस का। बट मैंने कहा कि आज मुझे डीटीज के कार्ड नहीं रखने हैं, तो फिर मैंने ये वाला कार्ड लिया। तो कहीं ना कहीं वही कार्ड शायद मुझे लेना चाहिए था। और यहाँ पे मैसेज यही है भाई कि अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, घर में बरकत हो रही है, घर में कुछ अच्छी परचेज आप लोग कर रहे हो, कोई नया बिजनेस, अपना अपना फैमिली बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। अभी एक और नहीं, अभी मैं कार्ड देखूंगी। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स एंड द डेविल। ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं भाई जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि हम हर एक इंसान के अंदर ना उसकी कुछ शेडो साइड्स होती हैं। किसी के अंदर अटैचमेंट है, किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर ग्रीडीनेस है, किसी के अंदर जेलसी वाली फीलिंग है, किसी के अंदर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फोबियाज हैं। आप अपनी वो जो आपकी शेडो साइड है ना, उसको एक्नॉलेज करोगे, अपने ट्रॉमा को एक्नॉलेज करोगे कि वो ट्रॉमा आखिर क्या है आपकी लाइफ में। मैं अगर बताऊं तो किसी भी तरीके की परेशानी है ना, किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे हेल्थ है, चाहे लव लाइफ है, आपकी समस्याओं का समाधान प्यार से ही हो सकता है। ठीक है, मेरी बात को याद रखना। जो भी यहाँ पे समस्या है उसे प्यार की एनर्जीज के साथ बदलो। ठीक है, अगर से कोई रिश्ता नहीं है आप लोग की लाइफ में, आप सिंगल हो, तो आप खुद से प्यार करो। ठीक है, रिश्ता खराब चल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा और प्यार की एनर्जीज को ऐड करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है रिश्तों में, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को। ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आगे नहीं जानी चाहिए, लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए बीच में। गुस्से की एनर्जी को प्यार के साथ रिप्लेस करो। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और आप लोग यही चीज़ के ऊपर काम करोगे, और यही आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। ठीक है, अब देखते हैं सरप्राइजेस क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। बहुत टाइम से किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे ना आप लोग, तो वो डिवाइन टाइमिंग जो है ना आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट जैसे आ चुकी है। कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करके आप लोग जैसे भूल गए, और वही एग्जैक्टली पता लेट को होता है। हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन करो उसके बाद लेट को कर दो, लेकिन वो लेट को नहीं हो पाता, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी आपको मैनिफेस्ट करने में देनी थी, मतलब कि आपने नहीं दी है। जब आप उतनी इंटेंसिटी, उतनी एनर्जी दे देते हो तो वो लेट को अपने आप हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आपने जैसे कुछ मैनिफेस्ट करा, शायद आप उसको भूल गए, लेकिन अभी उसके पूरे होने का डिवाइन टाइमिंग आ गया। जजमेंट के साथ मुझे डिवाइन टाइमिंग ही सुनाई दिया आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों का जैसे मैंने कहा कि पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंस गया था, तो वो वापस मिल सकता है। और आप लोग जैसे डोनेट भी कर रहे हो, है ना। ये जो अबंडेंस की एनर्जी है, ये जो पैसे की एनर्जी है आप लोग की लाइफ में, आप इसको सही कामों में लगा रहे हो, दूसरों की मदद के लिए लगा रहे हो, दूसरों की हेल्प के लिए लगा रहे हो। आपको ऐसा है कि अगर इससे किसी के फेस पे स्माइल आ सके, किसी का जीवन बेहतर हो सके, तो मैं क्यों ना करूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे डोनेशंस या सोशल वर्क, या फिर किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये आप लोग का रहने वाला है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने घर में जैसे कोई जैसे पूजा पाठ का काम नहीं होता है ना, जैसे घर में जागरण करवा लिया, रामचरितमानस का पाठ करवा लिया, या फिर आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी और रिलीजन से भी हो तो जो भी स्पिरिचुअल वर्क हो गए, चीज़ें हो गई, कुछ ऐसी चीज़ों में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ धर्म के कामों में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखते हैं यहाँ से कि ये जो चैप्टर है आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल, यहाँ पे आपको क्या सीखना है, आपकी लर्निंग क्या है, यहाँ पर ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है।
द एम्परर, अपनी पावर में आना, अपनी पावर को पहचानना, खुद को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, एंड ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा भी है कि कभी कभी ना एम्परर की एनर्जी कैसी होती है ना कि इसके पास अपने लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों को संभालना है, पूरी पूरी जनता को संभालना है, पूरे राज्य को संभालना है। तो वैसे ही जब काम ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, कोई बड़ा काम करने का बेड़ा उठाया है, तो कभी कभी अपने लिए समय नहीं होता है। बट खुद को समय देना भी ज़रूरी है, ताकि आप खाली नहीं हो जाओ पूरे तरीके से। बर्तन में पानी होगा तभी तो किसी को दे पाओगे ना, जब अपना ही बर्तन खाली है तो क्या किसी को दे पाओगे। अपने लिए समय भी निकालना है, चीज़ों को मैनेज भी करना है सही तरीके से। परेशान नहीं होना, ऑप्शन फर्स्ट, काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप लोग को बस वो मैनेज करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये समय कहीं ना कहीं आपको सिखा रहा है कि रुकना कभी भी एक इंसान को नहीं चाहिए। आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट मुझे बताना बहुत टफ टाइम आया होगा, आपको ऐसा लगा होगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छूट गया, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं सुधरेगा, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ। लेकिन आप परेशान हुए, आपने बहुत टफ टाइम देखा, लेकिन एक चीज़ थी कि आपने हिम्मत नहीं आ रही वहाँ पर भी। तो ये आपकी लर्निंग है कि कभी भी मुश्किल वक्त आए तो हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, और वो वक्त भी गुजर जाता है, चीज़ें फिर से ठीक हो जाती हैं। तो ये आपकी लर्निंग है। लाइफ में हमेशा बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, हमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसी के साथ अपने जीवन को जीना भी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, जॉब भी करना चाहिए, मतलब रुकना नहीं है। बेसिकली ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा है, ये आपकी ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं सिखाना चाहती है। सो अभी यही वाली जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को आगे फॉरवर्ड करनी है, दूसरे लोगों को भी सिखाना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। तो यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप में आप लोग शुरू कर सकते हो, और ये यहाँ पे पार्टनरशिप है भाई। पार्टनरशिप यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैमिली बिजनेस यहाँ पे शुरू कर सकते हो, ठीक है, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हो, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे जो आप लोग नया शुरू कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, और जो कि आप लोगों से सपोर्ट करके, लोगों की सलाह पे, मशवरे पे ही शुरू कर रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेट का यहाँ पे मैसेज है। तो मैंने कहा था काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन अपना भी ख्याल रखना, ओके। अपना ख्याल रखोगे तो फिर हर एक हर एक काम को आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, तो भाई भर भर के प्रोस्पेरिटी है। ऑप्शन फर्स्ट, भर भर के यहाँ पे अबंडेंस है आप लोगों के लिए, और ये मुझे अगले 6 महीने में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। वैसे मैंने टाइम पीरियड नहीं सोचा था कि मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे जो मैसेज मिला है वो मैं बता रही हूँ, अगले 6 महीने में यहाँ पे है। और जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे चैरिटी वर्क, डोनेशंस, ये भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड ऑलरेडी हैं। ब्लॉसमिंग, यू हैव जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। बहुत सारे सपने देख रखे हैं आप लोगों ने, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी उम्मीदें भी लगा रखी हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ अपने जीवन में अचीव करना है, आपने पूरा कुछ सोच रखा है, समझ रखा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आप अभी अपनी जर्नी की शुरुआत में हो, आप शुरू कर रहे हो, यहाँ से चीज़ें एक रिदम में आ रही हैं, एक फ्लो में आ रही हैं। तो पेशेंस रखिएगा भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा जैसे हम चाहें, जैसे हम सोचें चीज़ें वैसे ही अनफोल्ड हो जाएं, कभी कुछ मन के अकॉर्डिंग भी ना हो तो परेशान मत होना, ओके। मदर अर्थ की यहाँ पर एनर्जीज है। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म।
मैंने कहा ही, आप लोग सोशल वर्क कहीं ना कहीं करोगे। मदर हीलिंग में आपका एक हिस्सा रहेगा भाई, मदर अर्थ की हीलिंग में आप लोग का एक पार्टिसिपेशन रहेगा कि आप किसी तरीके से लोगों को कुछ चीज़ों के लिए अवेयर कर रहे हो। हेल्थ रिलेटेड आप कुछ मैसेजेस दे रहे हो, या एनवायरनमेंट रिलेटेड आप कुछ मैसेजेस दे रहे हो, अवेयरनेस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम चला रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग जैसे अपना ही ट्रस्ट बना रहे हैं, अपना ही कोई एनजीओ खोल रहे हैं, अपना कोई ट्रस्ट बना रहे हैं। इस तरीके की मुझे चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ील हो रही हैं। तो आप बहुत सारा कुछ करने आए हो भाई इस दुनिया में। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत फेम कमाओगे। बस हौले हौले आगे बढ़ते रहो। और एक ही चीज़ है कि आपने सपने देखे हैं वो आप ज़रूर पूरा करोगे, लेकिन इस फीलिंग को अपने ऊपर ना बहुत बारी हावी मत होने दिया करो कि आप एकदम रेस्टलेस से हो जाते हो, परेशान से हो जाते हो। तो वो चीज़ नहीं होने देनी है बस, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखना है, ओके? और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, डोमेस्टिसिटी। तो यहाँ पे भाई ये कार्ड सिंपली मैसेज दे रहा है कि अपना ध्यान भी रखना है। हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर रखना, खुद को पैम्पर ज़रूर करना, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको आगे बहुत चलना है भाई। यहाँ काम ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे बहुत काम रहने वाला है, यहाँ से तो शुरू हो रहा है। तो वो एनर्जीज़ आपकी बॉडी में बरकरार होनी चाहिए ना। ज़्यादा थक जाते हैं ना, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है, फिर लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं। तो एनर्जीज़, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। तो वैसे ही आपने खाना लेना है, वैसे ही आपने चीज़ें करनी है। आप कुछ क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो, आप कार्नेलियन वेयर कर सकते हो। बेसिकली वो एनर्जी ही देता है बहुत सारी। मेरे पास है, वेट मैं दिखाती हूँ। ये है कार्नेलियन। इन केस आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इस तरीके से स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे, ओके? जो भी प्राइजेस वगैरह रहेंगे आपको वहीं बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेजर। तो भाई खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट। बस एक ही मैसेज ये है कि कुछ चीज़ों को लेट को करो जो आपके काम की नहीं है, जो आपने एक बोझ के तरीके से अपने ऊपर रख रखी हैं, ओके? खुश रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ओके? ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी डिस्क्रिप्शन। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड साथ में ये अथेना विजडम के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई कि आप लोग की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। एंड साथ में हाल फिलहाल का जो समय है या जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, वहाँ पे आप लोगों के लिए क्या लर्निंग है, क्या मैसेज है, ये जीवन, ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा ऑप्शन 2 की, जैसे मैंने कहा था इंट्रो में, कि जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा होगा। चीज़ें कुछ अलग तरीके से अनफोल्ड हो रही होंगी, है ना? और आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले शायद कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई होंगी कि जैसे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी रेस्टलेस सी फीलिंग हो रही है, थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है आगे किस तरीके से करना है, क्या करना है। अंदर से शायद इंट्यूशन होगी, कुछ बड़ा करना है, कहीं बहुत आगे जाना है, लेकिन कैसे उस काम को अंजाम देना है, ये थोड़ी डायरेक्शन की यहाँ पे कमी होगी। अगर बात करूँ यहाँ पे कि क्या गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज़ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो समय है ये पास्ट को अलविदा कहने का है। आप लोगों की लाइफ में शायद पहले कुछ बुरा हुआ, पहले कुछ टावर मोमेंट रहा, पहले कुछ परेशानियां रहीं, लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस को यहाँ पे कम्प्लीटली लेट गो करना है। उसके कोई भी जैसे रेसिड्यू नहीं होना चाहिए।
कंप्लीटली यहाँ पे लेट गो करो, आगे बढ़ो अपने जीवन में। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है लाइफ में कि कहीं ना कहीं अभी एक बैलेंस आप लोगों के जीवन में आ रहा है, जो एक एक स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी काम कर रहे हो आप लोग को, आपकी मेहनत का फल यहाँ पर मिल रहा है, या पहले जो ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो अभी कहीं ना कहीं उसका फल आप लोगों को मिलना है। लेकिन ये अबंडेंस की एनर्जीज पे आने के लिए आपको पहले अपने पास्ट को कंप्लीटली लेट को करना पड़ेगा। ये अबंडेंस की एनर्जीज, लेट गो की एनर्जी, देखो लाइफ में सपोज ये टेबल है, मुझे इस जगह कुछ और प्लेस करना है, तो मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा ना, तभी स्पेस क्रिएट होगा। तो ये अबंडेंस कब आएगी? जब पहले ये पास्ट को लेट गो करके अपने जीवन में वो स्पेस क्रिएट करोगे, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एंड आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी सुनाई दे रही हो तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड देख लेते हैं नेक्स्ट कि कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड साथ में है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स यहाँ पे ये है कि कहीं दूर से कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिल सकती है, कहीं ट्रैवल हो सकती है आप लोगों की, कहीं घूमने चले जाओ और वहाँ पे जाके काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे आपको पता पड़े। ये ट्रैवल, ये ट्रिप एक काफ़ी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में लेकर आए। और जैसे मैंने कहा कि पास्ट को बाय बाय कह रहे हो, पास्ट की मेमोरीज से यहाँ पर हील कर रहे हो और माफ़ भी कर रहे हो। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन लोगों को यहाँ पे माफ़ कर रहे हो, एक पीस एंड हार्मनी वाली सिचुएशन में आ रहे हो। ये चीज़ है, शायद ऊपर से माफ़ कर दिया था आप लोगों ने, लेकिन आपका दिल नहीं माफ़ कर पाया था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो दिल से भी माफ़ कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप अपने जीवन में इस नई जर्नी के लिए तैयार हो, इस नए सफ़र के लिए तैयार हो। तो ऑफकोर्स ये पास्ट की जो भी चीज़ें थी, ये थोड़ा बहुत जो रह गया था आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्लियर करना ज़रूरी था, तो बस इसको ही क्लियर कर रहे हो। करियर, यहाँ पे कुछ लोगों का मैं बात करूँ तो करियर में मुझे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काम करने का तरीका बदल रहा है, जगह बदल रही है, जॉब चेंज हो रही है, या बिजनेस करते हो तो किसी और तरीके से अब शुरू कर रहे हो। आई एम सॉरी, किसी और तरीके से अब स्टार्ट कर रहे हो, कुछ और नए रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं सरप्राइजेस क्या कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, लाइफ में काफ़ी सारा एक मूवमेंट आ रहा है। हो सकता है कि कुछ समय से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्टक सी आप लोगों को फील हो रही हो आप लोगों की लाइफ में, लेकिन अभी एक मूवमेंट आ रहा है, एनर्जीज में यहाँ पे चेंज हो रहा है। सरप्राइजेस में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स है। कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। कुछ लोगों से हम उम्मीदें रख के बैठे होते हैं, वहाँ से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती या मदद नहीं मिलती, और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लोग अनएक्सपेक्टेड टाइम पे हमारी लाइफ में आते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं एंड देन चले जाते हैं। तो वैसे ही कुछ सरप्राइज़ मैं आप लोग के लिए भी देख रही हूँ कि कुछ यहाँ पे कुछ मैजिकल सा यहाँ पे होने वाला है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपका सॉर्ट होने वाला है। कुछ लोग के लिए मैं प्यार उनके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, किसी तरीके का प्रपोजल ये हो सकता है। प्रपोजल केवल लव वाला नहीं है कि प्यार वाला ही प्रपोजल हो, करियर के रिलेटेड, पार्टनरशिप रिलेटेड भी यहाँ पे कोई प्रपोजल हो सकता है आप लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे ये है ऑप्शन 2 कि आप लोगों की लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो प्रपोजल आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, अपने एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से अपना जो भी प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, उन्हें इनकार ना करें, उनसे मुंह ना मोड़ें, उनको एक्सेप्ट करें, एक चांस दें और आगे बढ़ें। इस नए एक न्यू पोर्टल में टैप इन करें। ये पोर्टल आपके लिए तैयार है, बस आपको ही टैप इन करने की देरी है। वो चीज़ यहाँ पर है, जैसे दरवाज़ा है खुला रखा है, आप लोग को ही चलकर जाना है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, मुड़ के देख रहे हो, पीछे घर को देख रहे हो, है ना, जाऊँगा तो होगा कि नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचे जा रहे हो। और अभी देखो सही समय पे वो दरवाजे से अंदर नहीं गए तो दरवाज़ा बंद भी हो जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है।
चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कि इस समय आपको क्या सिखाना चाहता है, जो भी चीज़ें आप लोगों के जीवन में हाल फिलहाल चल रही हैं, जो भी फेस चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने डर से बाहर कैसे निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, कहीं ना कहीं ये आपकी यहाँ पे लर्निंग रहने वाली है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज कैसी होती हैं ना कि ये ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत थक गए हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा अगर और हिम्मत कर ली, थोड़ा सा और काम कर लिया, तो फिर आप लोग ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में चले जाओगे। विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन, जैसे फाइनली आई डिड इट वाली एनर्जीज होती है ना, फाइनली मैंने कर दिया तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। सो अगर लाइफ में कुछ मुश्किलें भी चल रही हैं, परेशानी भी आ रही हैं, तो यहाँ पे लर्निंग ये है, डू नॉट गिव अप। गिव अप नहीं करना है। ओके आपकी समस्याओं का जो समाधान है वो पास्ट को लेट गो कर देने में है, और ये पास्ट को आपने होल्ड कर रखा है, यही एनर्जीज ने कहीं ना कहीं आपको रोके रखा है, यही एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इसको ही यहाँ पे आपको जैसे रिजॉल्व करना है, लेट गो करना है। ये मैसेज यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी ऑप्शन 2। मेजर यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ अनवांटेड भी होगा, कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर भी करेंगी, कुछ चीज़ें आपको परेशान भी करेंगी, ये सब कुछ मैसेज मिल रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके सो ये जो भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, ये स्ट्रेंथ आपको कहीं ना कहीं आपके तप से मिलेगी, आपके जप से मिलेगी, यानी कि जो भी आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन ध्यान की बात हो गई, या जो भी जाप कर रहे हो, किसी मंत्र के साथ काम कर रहे हो, या कुछ एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो, कुछ हीलिंग कर रहे हो, आपको वहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी। खुद को डेली ये एफर्मेशन देना, आई एम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग, ठीक है ना। ये एफर्मेशन आप लोग के बहुत काम में आएगी, इसको नीचे कमेंट सेक्शन में भी टाइप करें। एंड डेली दिन में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी 3 सेट में 3 बारी बोलना 21 टाइम्स, एक बार में 3 बारी बोलनी है और एक बार में 21 टाइम्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वैसे तो जितनी बोलते रहो अच्छा ही है, लेकिन क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है ना। इसको फॉलो करो एंड नेक्स्ट 7 डेज बाद आके मुझे बताना क्या चेंजेस आए, ठीक है, बताना ज़रूर, जो भी लोग इसको प्रॉपरली फॉलो करें। होप नंबर 17। ऑप्शन 2, कुछ परेशानियाँ तो हैं भाई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में जो आप किसी से कह नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप उससे खुद जूझ रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगेन वही कि लेट गो कर दो, ठीक है। और बहुत नॉलेज है आप लोग के अंदर, बहुत विजडम है आप लोग के अंदर, लेकिन आप अपनी नॉलेज और विजडम के साथ ना हार्मनी में नहीं हो। आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, और आपकी सोल कुछ और कहना चाह रही है। तो दिमाग और दिल को सुनना है ना, लेकिन फिलहाल अपनी सोल की सुनो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपनी हायर सेल्फ की यहाँ पे सुनो, ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2, टेम्पटेशन। और यही चीज़, ये मोह माया, पता है इस कार्ड से मुझे सबसे ज़्यादा मोह माया सुनाई दिया कि ये मोह माया ने आपको उलझाए रखा है। देखो ऑफ कोर्स हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, इस दुनिया में हैं, तो मोह माया सबके जीवन में है ही है, और हम सब इसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, हम इससे छूट नहीं सकते। और ना ही हर कोई सन्यासी योगी हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पर जाके तपस्या करने लग जाए। हमें फैमिली में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करके भी रखना है कि अगर मोह भी है तो वो कितना है, किन चीज़ों से है ना। क्योंकि मोह जो होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो दर्द दे के ही जाता है, तो आप कितना दर्द बेयर कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, आपके सवालों के जवाब आपके ही अंदर हैं, आपके ही विदिन है ना। बहुत स्पिरिचुअल हो ऑप्शन 2 आप लोग,
लेकिन बस थोड़ा सा लॉस्ट एनर्जीज में हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि आपके सवालों के जवाब आपके ही अंदर है, आपके ही विदिन है। तो अपने अंदर की यात्रा करो, अपने अंदर ही उन सवालों के जवाब ढूंढो और मोह माया से दूर रहना है, ठीक है, कुछ समय के लिए खास करके। और एक मैसेज ये है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। आपकी एनर्जीज थोड़ी सी बिखरी सी पड़ी है, मन में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है बातों का आपस में, कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, टाइप वो वाली चीज़ ना। थोड़ा सा अपने मन को रिलैक्स करो, शांत करो, ध्यान करो, और थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप को रेस्ट दो, ठीक है। और आपके सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। देखते हैं यहाँ से और कुछ क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ना आप लोग को लग रहा हो कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर कोई इंसान जो है ना वो अपने कर्मों से बना हुआ है भाई। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है ना। तो अगर आपके साथ कुछ लोगों ने गलत किया है तो उनको उनका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फेस कर रहे हो जो भी चीज़ें, प्रॉब्लम्स है, तो हो सकता है ये आपका ही कभी का कर्मा हो जो आपको नहीं है याद। तो बेटर इज़ कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब सोचने के बजाय आप एक्सेप्ट कर लो कि शायद मेरी ही कभी ना कभी कोई गलती होगी, और इसको एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि इस यूनिवर्स में ना किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता, किसी के साथ भी कुछ भी चीज़ें बेवजह नहीं होती हैं। एक साइकिल है ये, लोग जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं टाइप। और हम बार बार उन्हीं लोगों से मिलते रहते हैं नए नए तरीके से, नए नए जन्म लेके, और वही सब साइकिल चलती रहती है। इसे छूटने का चलो मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। ऑप्शन 2, अभी बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट कर लो अगर कुछ गलत भी हुआ आपके साथ, कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग्स हुई, कुछ चीज़ों का आपको ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा, कुछ गलत हुआ, आप उसे एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है कि भाई अगेन वही कि गिव अप नहीं करना है। जो आपने सपने देखे थे अभी उनको पूरा करना है, उनके लिए जीना है, अपने अंदर वो फायर को इग्नाइट करना है। वो फायर कहीं बुझ सी गई है, वो फ्लेम कहीं बुझ सी गई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने आसपास कैंडल जला के बैठे। आप लोग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी वर्किंग टेबल है, आप कैंडल जला लो, थोड़ा सा फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। थोड़ी देर उगते सूरज की रोशनी में 10-15 मिनट बैठो, आपको अच्छा लगेगा। बैठ के डीप ब्रीदिंग करो, है ना, सूर्य नमस्कार करो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर वो फायर को, वो पैशन को जगाने में आपकी हेल्प करेंगी। आप लोग चाहें तो पायराइट, एक स्टोन रहता है, मैं दिखाती हूँ, ये पायराइट है। ये मेरा ये मेरा सेकंड स्टोन है, मतलब सेकंड क्रिस्टल। मैंने एमेथिस्ट लिया था, फिर मैंने उसके बाद पायराइट ही लिया था। आप लोग चाहें तो पायराइट के साथ काम कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इसका ब्रेसलेट वेयर करें। रफ स्टोन मेरे पास नहीं है, मेरे पास पेंडेंट्स हैं, मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं, तो आप वो ले सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो इन केस अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे गाइडेंस है कंपैशन। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्यार कंपैशन से जुड़ो, अपने अंदर वो प्यार की एनर्जीज लेकर आओ, और प्यार को केवल किसी एक इंसान तक समेट करके मत रखो। प्यार आपके दिल में हर किसी के लिए होना चाहिए। अपने काम से प्यार है सपोज, अपने अपने हर चीज़ से प्यार बेसिकली। जैसे आप इस नेचर के साथ प्यार से जुड़ जाओ, है ना, तो वो प्यार, वो लव एंड कंपैशन अपने अपने दिल में लेकर आना है। और जब ये प्यार और कंपैशन ये अपने अंदर लेकर आओगे तो माफ़ कर दोगे, आप अपनी ही वो साइकिल को ब्रेक कर दोगे, वो लूप को ब्रेक कर दोगे जिसमें कि आप फंसे हुए हो। और
इंटरेस्टिंग, ऑप्शन फर्स्ट में भी ये मैसेज था कि जो प्रॉब्लम चल रही है उनको प्यार की एनर्जी से रिप्लेस करो, और आपके लिए भी सेम मैसेज है। आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको अट्रैक्ट किया था वो जो भी कार्ड था वहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिविजुअलिटी। तो भाई अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर भरोसा करो। आप लोगों से अलग हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम है या आप अच्छे नहीं हो या कुछ भी ऐसा। और अगेन सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप से प्यार करो, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आप लोग काम करो। आप लोग दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करो, आप बस अपनी ही बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश करो। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग, एंड आई एम श्योर जो भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है उनको बहुत हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से, काफ़ी कुछ इनसाइड गाइडेंस मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना भाई, एंड ऑफ कोर्स अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स रीड करना आप लोग के फीडबैक को सुनना। सो फीडबैक ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इस कैमरे से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।